नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, दो पैनी स्टॉक्स की आज यहाँ बात करने वाला हूं मैं। और देखिए, जब पैनी स्टॉक की हम बात करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड देखना चाहिए रहता है। थोड़ा सा ये कह सकते हैं आप, जो हाई रिस्क इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए स्टॉक होता है। तो कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या रिस्क है, और आपके जो कह लीजिए पोर्टफोलियो है, क्या उसके रिस्क प्रोफाइल में फिट बैठता है कि नहीं, इसके लिए आपको अपने वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लेनी है कोई भी निवेश करने से पहले। तो आज कौन सी वो दो पेनी स्टॉक है जिसमें निवेश की आप कह लीजिए, या आपको एटलीस्ट अपने रडार में रखना चाहिए पेनी स्टॉक को, ये हम देखेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा और उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको उस शेयर्स की तरफ। सबसे पहले देखिए, टू लो डेट फ्री फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक्स दैट कैन बी बॉट ऑन डिक्लाइन। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी बाजार वीक है तो गिरावट शायद और हो सकती है। तो उन गिरावट में इन स्टॉक को हमें एक्यूमुलेट एटलीस्ट करना चाहिए। तो कौन सी वो स्टॉक है हम देखेंगे। तो देखिए, ये रोशनी अग्रवाल जी का एक आर्टिकल मैंने देखा गुड रिटर्न्स में, उसका आर्टिकल है ये, जिसके थ्रू मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं। देखिए, penny stocks need to be dealt with meticulously, and while these are growth oriented stock that are on course of making their journey, it can be multi-bagger based on industry they are in and company specific fundamentals. Likewise, there are two stocks which can be bagged in for good gains in reasonable time in the short to medium term. ठीक है भाई, देखिए ये यही कह रहे हैं कि भाई ये ऐसी कंपनीज रहती हैं जो अपने सेक्टर में आने वाले समय में एक मल्टी बैगर साबित हो सकती हैं। तो क्या चीज जिसके कारण इस पर निवेश करना है और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आगे देखिए, जो दो फंडामेंटल स्टॉक है उसकी हम बात करेंगे जिसको आप हर गिरावट में ले सकते हैं डिक्लाइन में। पहला क्या है, देखिए पहला स्टॉक है इंटरनेशनल कन्वेयर्स। ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेयर लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर एंड मार्केटिंग ऑफ सॉलिड वूंड फैब्रिक रीइंफोर्स्ड polyvinyl chloride PVC impregnant and PVC covered fire retardant anti-static conveyor belting. The company is a small cap concern with market cap of 399 करोड़। देखिए यही सबसे बड़ा कंसर्न है, केवल 400 करोड़, या आप 400 करोड़ का भी नहीं है, इतना मार्केट कैप है इसका। यानी अगर मार्केट में गिरावट और आती है तो ये बहुत ज्यादा जोर से गिरेगा दोस्तों। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 399 करोड़ की बातें हो रही हैं। ठीक, आगे देखिए ये किस काम आती है। देखिए ये पीवीसी बनाती है। ठीक है, और आगे क्या है, जो पीवीसी कवर जो फायर रिटार्डेंट होते हैं, एंटी स्टैटिक कन्वेयर बेल्टिंग होती है, उस पर ये कंपनी काम करती है। देखिए, द कंपनी इज एट्रैक्टिवली वैल्यूड एट पी ऑफ 25.08 एट अगेंस्ट सेक्टर पी ऑफ 17.96। देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, अभी ये एट्रैक्टिव पी में काम करती है 25.08, जबकि इंडस्ट्री की पी है 173.96। कंपनी की पी सेक्टर की पी दोस्तों एवरेज पी 173.96 है और ये 25.08 की पी में काम कर रही है। नेट प्रॉफिट फॉर द कंपनी हैज डिक्लाइन बोथ ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, देखिए, और इसकी पी कम होने का रीजन भी है, क्या है कि भाई ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके जो कह लीजिए प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट गिरे हैं। बट if we look at previous fiscal years, it has turned from a loss making entity to a profit making company. लेकिन देखिए कुछ अगर आप इसे देखेंगे ना तो आप एक चीज समझ में आएगा कि काफी लंबे समय से एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन अब ये प्रॉफिट मेकिंग हुई है। और याद रखिएगा पिछले 2 साल जो स्मॉल कैप कंपनीज है, छोटी कंपनीज हैं, उनके लिए बहुत चैलेंजिंग रहे हैं। अगर उस चैलेंजिंग मोड पे भी अगर ये कंपनी अपने प्रॉफिटेबिलिटी को एटलीस्ट प्रॉफिटेबल भी रही है, तो जब चीजें इकोनॉमी खुलेगी तो मुझे लगा, खुल रही है इकोनॉमी, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा कह लीजिए बेट हो सकता है। ओवर द लास्ट 5 years, रेवेन्यू हैज ग्रोन एट अ ईयरली रेट ऑफ 14.66%। ईयरली रेट पिछले अगर 5 साल में देखेंगे तो जो रेवेन्यू है वो हर साल में 14.66% की दर से बढ़ी हुई है, वो इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 3.23, जहां इंडस्ट्री की एवरेज केवल 3.23% रही है, ये 14.44% रही है। कमिंग टू इट्स फ्रेश फ्री कैश फ्लो, द कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी फ्री कैश फ्लो ऑफ रुपीज 47.25 करोड़ एज इन फाइनेंशियल ईयर 21। ठीक है, कंपनी की अगर आप कैश फ्लो की बात करें तो वो एक हेल्दी कैश फ्लो लगभग 47.25 करोड़ की एक हेल्दी फ्री कैश फ्लो को कह लीजिए मेंटेन करने में कामयाब रही है। द कंपनीज ऑल टाइम लो एंड हाई प्राइस आर ₹7.78 and ₹858.4 while its last trading price was 59.2.
देखिए अगर इसकी लो की बात कीजिएगा तो ये लगभग 7.78 रुपीज रहा है, और अगर हाई की बात करें तो 858.4 रहा है, और अभी 59.2 में काम कर रही है। यानी ऊपरी स्तर से एक अच्छी खासी गिरावट ये आपको दिखा रहा है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, देखिए जब बाजार गिरा ना बहुत जोर से, तो जो ऐसी कंपनीज होती है स्मॉल कैप, क्योंकि जब बाजार में लिक्विडिटी थी तो इनको इतना ज्यादा भगा दिया गया, इतना ज्यादा भगा दिया गया था कि ये स्टॉक आप कह सकते हैं कि अनरीजनेबल वैल्यूएशन में चले गए थे। और अब जब इसकी वैल्यू रीजनेबल हो रही है तो मुझे लगता है एटलीस्ट आपके ये रडार में होना चाहिए। Another positive for the company is that it is even held by foreign institution with their stake as much as 4.63% मार्च 2022। अगर मार्च 2022 में देखेंगे तो FIIs ने भी इनका 4.63% का इनमें कह लीजिए अपनी होल्डिंग रखी हुए हैं। ऑल्सो ऑन इट्स बुक द कंपनी मैनेजेबल डेट, कंपनी का जो डेट है वो भी बहुत ज्यादा मैनेजेबल है। द कंपनीज पियर्स आर AEI इंजीनियर, कमिंस एंड थर्मैक्स कमिंस, ये इनके कह लीजिए साथी कंपनीज है। तो भाई ये बात हो गई इंटरनेशनल कन्वेयर्स की जो आपके रडार में होना चाहिए, ठीक। अब बात करें दूसरे स्टॉक की, तो दूसरा स्टॉक है दोस्तों रुपफिला इंटरनेशनल। क्या? रुपफिला इंटरनेशनल। द कंपनी फ्रॉम द रबर स्पेस इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग हीट रेजिस्टेंस लेटेक्स रबर थ्रेड, ठीक है। जो हीट मैन्युफैक्चरिंग जो कह लीजिए होती है, जो हीट रेजिस्टेंस लेटेक्स रबर होता है उसके बनाने में काम आती है। Its product include colored rubber threads, furniture grade rubber threads for medical application, rubber thread for food, meat packing, etc. ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि रबर एटलीस्ट रबर मैन्युफैक्चरिंग टाइप्स ऑफ रबर मैन्युफैक्चर में ये कंपनी काम करती है, ठीक। नाउ द कंपनी P is again attractive in comparison to sectors P. Also, the company is a dividend paying company. The another fact attractive about the company is that it is a debt free entity. भाई एक ऐसी कंपनी जो अपने सेक्टर की पी के काफी ज्यादा अट्रैक्टिव में चल रही हो, कंपनी डिविडेंड दे रही हो, प्लस कंपनी डेट फ्री हो, तो इससे ज्यादा एक पेनी स्टॉक में आपको क्या चाहिए। इट्स रिटर्न ऑन इक्विटी अबव द यूजुअल बेंचमार्क ऑफ 15% एट 18%। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो दोस्तों वो 18% है ऑन एन एवरेज ऑफ 15%। 15% को काफी अच्छा बनाया जाता है, तो ये 15% से भी ऊपर 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी काम करती है। Also, the company in March this year announced the commencement of commercial production of a new production line in its unit and देखिए कंपनी ने कहा है कि भाई हम एक नई प्रोडक्शन लाइन को भी कह लीजिए शुरू करने वाले हैं। कहाँ पे? मदातुकुलम पनाली तालुक पालानी तालुक दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, ठीक है। तो देखिए ये दोनों ही सेक्टर कह लीजिए दोनों ही कंपनियां अपने सेक्टर से काफी सस्ती पी में काम कर रही हैं। थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि स्मॉल कैप होने के कारण जो बाजार में अगर गिरावट होती है तो ये उससे बचेंगे नहीं, लेकिन हाँ ऊपरी तरफ से गिरावट हो चुकी है, तो ये एटलीस्ट आपके कह लीजिए आपके रडार में होना चाहिए। और आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई एक हाई कह लीजिए हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो ये स्टॉक पे आप जरूर नजर डाल सकते हैं। तो अगर ये छोटी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।